घटना स्थल पर है। प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं वो इस वक्त वहां घटना स्थल पर हैं और वहां पर वो जो भी तमाम जो इस वक्त अभी बनी हुई है स्थिति उसको लगातार ले रहे हैं। कई ऐसे इलाके जिनका दौरा खुद मुख्यमंत्री ने किया भी है। क्या स्थिति अभी बनी हुई है, ये आपने हिमाचल की तस्वीर देखी, लेकिन उत्तराखंड के हालात की अगर बात करें तो वो भी इससे जुदा नहीं है। आइए हिमाचल के बाद अब आपको उत्तराखंड की तस्वीरें हम दिखाते हैं कि उत्तराखंड में किस तरह से पहाड़ दरक रखे हैं, किस तरह से बादल फट रखे हैं और उसके बाद किस तरह का कहर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है कुदरत का। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर यहां भी उसी तरीके से देखने को मिल रहा है जिस तरीके से हिमाचल में आपने देखा। टिहरी रुद्रप्रयाग की हम बात करें तो यहां बादल फटने से तबाही हुई है, जबरदस्त तबाही हुई है। केदारनाथ में बादल फटा, वहां पर सड़कें बह गई। आपने पिछली बार भी देखा था कि किस तरह से केदारनाथ में हालात हुए थे। रामबाड़ा की अगर बात करें, क्योंकि रामबाड़ा एक स्टॉपेज होता है, फिर उसके बाद आपको आगे ट्रैक कर जाना होता है, तो वहां पर भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। लिंचौली में बात करें तो वहां रेस्क्यू अभियान में टीम जुटी हुई है। वहां पर भी आप देखिए कि कई गांव का कुछ आता पता नहीं है, वो बह गए हैं उसी सैलाब में। धुआंकोट की बात करें तो वहां जाति गांव जो है, जाति गांव बाजरू में, वहां पर भी आप देखिए कि किस तरह की स्थिति है। घनसाली की बात करें टिहरी की तो वहां बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। केदारनाथ में 9 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग लापता हैं और यही कारण है कि जो 4 धाम यात्रा है उत्तराखंड की, जो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम जो है, अभी फिलहाल एहतियातन वो जो यात्रा है वो रोक दी गई है। गोचर में बात करें तो वहां मकान गिरा है, एक महिला की वहां मौत हो गई है। तो ये उत्तराखंड में अलग अलग, टिहरी की बात करें, पौड़ी की बात करें या फिर कुमायूं इलाके की ही क्यों ना बात करें, भारी बारिश के बाद 4 धाम यात्रा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो रोक दी गई है। उत्तराखंड में करीब 10,000 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। अब किस तरह से उनको इवैक्यूएट किया जाए, इमरजेंसी हेलीपैड से रेस्क्यू जारी है, लेकिन लिमिटेड लोगों को ही तो ले जा पाएंगे आप वहां पर, और बाकी जो इंतजार कर रहे हैं उनमें डर है, उनमें खौफ है। हाई अलर्ट पर है पूरी तरह से केदार घाटी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत में रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां भी इलाकों को डिवाइड किया गया है, ये ऑरेंज अलर्ट में आ रहे हैं, ये येलो अलर्ट में आ रहे हैं, ये रेड अलर्ट में है। पुष्कर धामी ने जो अधिकारी हैं उनसे बात की और बाकायदा खुद आपने तस्वीरें देखी होगी कि वो उन इलाकों का जो बाढ़ प्रभावित है या जहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है खुद जायजा ले रहे हैं, लोगों को हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि टिहरी की हम बात कर रहे थे, वहां के घनसाली गांव की बात कर रहे थे, आज मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले घनसाली में जो बादल फटा, क्यों गए मुख्यमंत्री, मैं पहले वो तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए क्या स्थिति वहां पर थी। एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। आप देखिए कि किस तरह से वहां पर ये जो तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही है, वो आपका कलेजा एकदम पसीज जाएगा उसको देखने के बाद। लेकिन हम आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ये तस्वीरें कि आप देखिए कि वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक में कुछ इसी तरह का हाल है, लेकिन पहाड़ आखिर क्यों डरे हुए हैं, क्यों? क्योंकि डराने वाली तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है। और ये जो हवाई सर्वेक्षण किया उन बाढ़ प्रभावित वो जो इलाके पूरे हैं, टिहरी गढ़वाल की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर बादल फटा, उसके बाद क्या किस तरह की स्थिति है, उन इलाकों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप इस वक्त यहां पर देख पा रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण करते हुए किस इलाके का क्या हाल है, सब वो जानकारी ले रखे हैं, सब तमाम जानकारी वो ले रखे हैं और वहां तक हर संभव जो भी मदद है उन तक वो मदद पहुंचाने की बात भी की गई है। अधिकारियों से बैठक की जा रही है, और ये देखिए ये केदारनाथ की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त तबाही की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। वहां से पैदल जो मार्ग है आप समझ नहीं पाएंगे कि दरअसल ये क्या है यहाँ पर। ये देखिए पैदल मार्ग की किस तरह की हालत वहां पर हो गई है। ये बादल फटने से पूरा रास्ता ही बह गया है। अब लोग, इसीलिए मैंने कहा कि यात्रा रोक दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग रहे होंगे वहां पर जिन तक मतलब जो वहां तक नहीं आ पाए होंगे, तो वो लोग जगह जगह ऐसे 10,000 यात्री हैं जो फंसे हुए हैं जगह जगह रास्ते में। अब वहां तक उन तक किस तरह से पहुंचा जाए, क्योंकि वो जानकारी कैसे मिले कि यहाँ इस इलाके में वो लोग फंसे हुए हैं। और ये देखिए ये सोनप्रयाग गौरीकुंड की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक पुल हुआ करता था,
वो पुल कहीं नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वो पुल बह गया है। उस सैलाब में वो सब कुछ अपने प्रकृति किस तरह का रौद्र रूप अपना दिखा रही है, वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात वहां पर बन गए हैं। एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो उत्तराखंड से देखने को मिल रही है, केदारनाथ से देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो हाईवे जैसा एक जगह से दूसरी जगह को दरअसल वो पुल जोड़ता था, वो पुल बह चुका है। पैदल मार्च पर ये पुल बहे हैं और किस तरह से जो पहाड़ों का मलबा है वो नीचे आया हुआ है। जहां तहां पेड़ आप देखेंगे कि वो टूटकर नीचे गिरे पड़े हैं। और ये तस्वीरें गौरीकुंड की आप यहां पर देख पा रहे हैं। रामबाड़ा गौरीकुंड, यहां पर कुछ लोग यहां पर भी स्टॉपेज लेते हैं जो केदारनाथ के लिए जाते हैं। वो गौरीकुंड और रामबाड़ा ये वो स्टॉपेज दरअसल रहते हैं। पहले गौरीकुंड पड़ता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एसडीआरएफ जो है, एनडीआरएफ जो है वो इस वक्त मौके पर वहां पर मौजूद है क्योंकि देखिए ये पूरा जंगल का इलाका है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बहकर कोई यहां पर चला गया हो या किसी को मदद की जरूरत यहां पर हो। तो ये पूरा वहां पर एक सर्च ऑपरेशन भी आप कह सकते हैं कि वहां पर चल रहा है कि कोई कहीं है तो नहीं। तो लोगों को रेस्क्यू करने का काम वहां पर तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन मौसम सबसे बड़ा जो एक चैलेंज वहां पर बना हुआ है, उस वजह से मुश्किलात आ रही है क्योंकि बारिश रुक रुक कर हो रही है, बारिश रुक रुक कर हो रही है, बादल फट रहे हैं। और जब बादल फटता है तो उस वक्त आप देखिए उसके बाद की वो तस्वीरें ही आपको बता रही हैं कि क्या हाल रहता होगा। ये सोनप्रयाग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल पूरा मार्ग जो है ये केदारनाथ के लिए जब आप निकलते हैं तो ये पूरा जो पैदल मार्ग था उसकी तस्वीरें आपने देखी। और ये देखिए ये सोनप्रयाग की तस्वीरें, ये तस्वीरें भी डराती हैं। देखिए कितनी मोटी मोटी दरार जो है वो पड़ी हुई है इस रास्ते में और नीचे जो नदी है वो अपने रौद्र रूप में है। इस वक्त जो तस्वीरें यहाँ सोनप्रयाग की आप देख रहे हैं और ये यात्रा, ये केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है, पैदल यात्रा मार्ग है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो अभी बाकी जगहों का क्या हाल है उत्तराखंड से वो भी हम समझ लेते हैं। रतन सिंह नेगी इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रतन सिंह नेगी, अभी क्या हाल है वहां पर और आप अभी किस जगह पर हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बारिश अभी भी हो रही है वहां पर। देखिए अगर हम बात करें जी, हम केदारनाथ यात्रा मार्ग पर ही हैं और इस वक्त के जो हालात है जनजीवन अस्त व्यस्त है। सोनप्रयाग की आपने बात की है, सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की अगर बात की जाए तो लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह से नस्ते नाबूद हो चुका है, वो वास हो चुका है और वहां का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है। हम भी वहां तक पहुंचने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, बरसात लगातार जारी है, लेकिन सुखद तस्वीर यह है कि प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह से ही लगातार मोर्चा संभाला है, स्वयं सारी अपडेट ली है। वो टिहरी में जहां पर आपदा आई थी वहां पर मौजूद रहे, आपदा पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, फिर वो केदारनाथ धाम में वहां पर मौजूद रहे, उन्होंने वहां के जो तमाम लोग थे उनसे उन्होंने वहां पर मुलाकात की, उनसे उन्होंने फीडबैक लिया। तो कहीं ना कहीं जो लोग थे, यात्री थे, उन्हें विश्वास आया कि हाँ इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे पास खड़ा है, हमसे मिल रहा है, हमसे बात कर रहा है, लेकिन हम सुरक्षित अपने घरों को निकल जाएंगे। लेकिन अब तक बात की जाए तो 10,000 के आसपास जो जानकारी मिल रही है वो तमाम लोग वहां पर है और जब तक मौसम एक साफ बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखिए हमने देखा वो जंगलों का इलाका, फिर हमने देखा कि किस तरह से बरसात लगातार हो रही है, बादल फट रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में जाहिर तौर पर उन लोगों को रेस्क्यू करने में, वहां से इवैक्यूएट करने में मुश्किलात आ रही है। और ये तो वो जगह है जहां पर पता है कि लोग यहाँ फंसे हुए हैं, कई तो ऐसी जगह भी है जहां पता ही नहीं है कि लोग फंसे हुए हैं, उन तक कैसे पहुंचा जाएगा? देखिए निश्चित तौर से उत्तराखंड का जो एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार काम कर रही है, वो सर्च ऑपरेशन जारी है। कल जब लगातार देर रात से जब बरसात जारी हुई थी उसके बाद सोनप्रयाग में भगदड़ मची थी, उसके बाद ये कहा गया था कि पार्किंग खाली करा दी जाएगी और पार्किंग खाली कराई भी गई थी, लेकिन उस वक्त लगभग 200 लोगों को जीवन के गेस्ट हाउस में रखा गया था, वहां सुरक्षित पहुंचाया गया था। लेकिन जो उत्तराखंड का एसडीआरएफ है लगातार चप्पे चप्पे पर जा रहा है, आप तमाम जानकारी दे रहे हैं, सर्च कर रहा है। बिल्कुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।